बांग्लादेश में हिंदू युवक दीपू चंद्रदास की हत्या पर न सिर्फ भारत में आक्रोश देखने को मिल रहा है, बल्कि पूरी दुनिया से कई प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। जहां एक तरफ रूस, अमेरिका और चीन की बांग्लादेश के मौजूदा हालात पर नजर है, वहीं भारत में कई जगह पर प्रदर्शन चल रहे हैं। बांग्लादेश में सरकार में कानून की जो धज्जियां उड़ी है और ये तमाशा अब पूरी दुनिया देख रही है। लगातार हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, उनके घर जलाए जा रहे हैं और साथ ही उन पर अत्याचार की खबरें सामने आ रही हैं। दीपू चंद्रदास की जो हत्या हुई, उसका कलंक सरकार के सिर पर लगा है। और हाल ही में दीपू चंद्रदास की हत्या पर अब एक चश्मदीद का बयान सामने आया है, जिसे सुनकर आप अंदर तक हिल जाएंगे। दरअसल इस हत्याकांड के चश्मदीद के बयान से ये साफ होता है कि ये हमला अचानक नहीं, बल्कि एक साजिश के तहत किया गया। एनडीटीवी से बातचीत में चश्मदीद ने अपनी आंखों देखी बताते हुए कहा, दीपू चंद्रदास की हत्या करने वाले इंसान नहीं, राक्षस बन गए थे। ये अफवाह जानबूझकर फैलाई गई थी ताकि भीड़ को भड़काया जा सके। बाद में प्रशासन ने भी साफ किया कि दीपू चंद्रदास पर इस निंदा का कोई सबूत नहीं मिला, लेकिन तब तक हालात हाथ से निकल चुके थे। यहाँ पर चश्मदीद ने दरिंदगी की कहानी बताते हुए कहा, कुछ लोग दीपू चंद्रदास से चिढ़ते थे क्योंकि उन्हें नौकरी नहीं मिली थी। फिर दीपू के खिलाफ उन्होंने साजिश के तहत इश्निंदा का झूठा आरोप लगाया। दीपू को एचआर ने बुलाया और जबरदस्ती इस्तीफा दिलवाया। उस वक्त कुछ बाहर के लोग भी मौजूद थे। फैक्ट्री के मैनेजर्स ने भी दीपू का साथ नहीं दिया और दीपू चंद्रदास को भीड़ के हवाले कर दिया। अब यहाँ पर चश्मदीद ने कहा कि मुस्लिमों की जो भीड़ थी वो दानव बन गई थी। दरअसल इस हत्याकांड पर चश्मदीद ने सच बताते हुए कहा, फैक्ट्री गेट के बाहर हिंसा के लिए कट्टरपंथी मौजूद थे। बाहर निकलते ही भीड़ ने दीपू पर हमला कर दिया। उसे घूंसे, लाठियों से पीटा गया, खून से लथपथ हो गया, लेकिन भीड़ नहीं रुकी। उसे मारते रहे, लगभग 1 किलोमीटर तक उसे घसीटा, फिर उसे पेड़ से बांध दिया। भीड़ में मुस्लिम लोग भरे हुए थे, भीड़ दानव बन गई थी। ये सब खुलेआम हुआ, डर के मारे कोई सामने नहीं आ सका। तो आपने सुना कि बांग्लादेश में सरकार के अंडर कैसे कट्टरपंथी अब खुले तौर पर हिंसा कर रहे हैं और वहां पर हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, हिंदुओं पर हमले किए जा रहे हैं। और अब हिंदू युवक दीपू चंद्रदास के साथी ने ये दर्दनाक आंखों देखी सुनाई है, जहां एक तरफ बांग्लादेश में राजनीतिक उथल-पुथल देखने को मिल रही है, तारिक रहमान की एंट्री हुई है और इसी बीच अब हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं उसके खिलाफ जो आक्रोश है वो न सिर्फ भारत में देखा जा रहा है, बल्कि कई देश इसके खिलाफ बोल रहे हैं। लेकिन सरकार है कि उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा इस पूरे मामले पर। और बांग्लादेश में जो हिंसा जारी है और उस्मान हादी की मौत को लेकर जो सड़कों पर कट्टरपंथी उतरे हैं और सरकार को चेतावनी दे रहे हैं, उस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी देश और विदेश की खबरों के लिए आप जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।